दोस्तों, आज फिर हम आपके अपने YouTube चैनल पे एक और वीडियो के साथ आपके सामने हैं। आज हम वीडियो बना रहे हैं राधा अष्टमी पे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें करेंगे। मेरे को काफ़ी मेरे फ्रेंड्स ने कहा बहुत रिलीजियस वीडियोस बना रहे हैं आप, थोड़ा सा हट के बना रहे हैं। पर मैं जब बात करता हूँ रिलीजियस की, देखिए रिलीजन है क्या, धर्म है क्या, एक मैथोडोलॉजी है। मैं हर बार कहता हूँ, देखिए मैथोडोलॉजी नॉट माइथोलॉजी। जब तक आप जीने का तरीका नहीं समझेंगे, आपको बेसिकली समझना ये है कि आप क्या सीख सकते हैं। हमें इससे मतलब ही नहीं कि आप पर्व कैसे मना रहे हैं, क्योंकि पर्व आपको मनाना आता है। हम इंडिया में मनाते ही हैं, बहुत तरह के पर्व हैं, जन्माष्टमी से शुरू होते हैं। और मैंने पिछली वीडियो में भी गणेश चतुर्थी की बात की थी। आज हम राधा अष्टमी की बात कर रहे हैं। तो आपको ये समझना है कि हम मैथोडोलॉजी के साथ जोड़ें कैसे अपने आप को, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, चलिए आज हम बात कर रहे हैं राधा अष्टमी की। तो इस वीडियो में भी हम कुछ फैक्ट्स की बात करेंगे जो आपको शायद नहीं पता होंगी, और हम कुछ और आत्मचिंतन की बात भी करेंगे, क्योंकि आत्मचिंतन बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ में आत्मचिंतन ज़रूरी है, अदरवाइज़ हम कुछ अचीव ही नहीं कर सकते। ये मेरा मानना है। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए आपका क्या मानना है। राधा अष्टमी, अब देखिए, कृष्ण जन्माष्टमी के एग्जैक्ट 15 दिनों बाद होती है। कृष्ण जन्माष्टमी होती है कृष्ण पक्ष में, और राधा अष्टमी होती है शुक्ल पक्ष में, और सेम मंथ, भाद्रपद के सेम मंथ में। ठीक है, और अष्टमी तिथि को। ये संजोग नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जब हम राधा अष्टमी की बात करते हैं, हम आपने पढ़ा होगा दोस्तों, हर डॉक्यूमेंट के अंदर राधा कृष्ण, और कभी राधा जी बोल के देखिएगा, राधे, राह दे। मैं अगेन रिपीट करूँ, राह दे। राह दे मतलब कृष्ण को पाने की राह दे। ठीक है, राह, पाथ। तो ये चीज़ समझनी है। अब कृष्ण क्या है? कृष्ण है एक एपिटोम ऑफ एवरीथिंग, और पाथ क्या है? राधा जी के थ्रू। तो राधा अष्टमी का अपना एक महत्व है। हम जब राधा अष्टमी की बात करते हैं, राधा जी की स्तुति की बात करते हैं ना, तो हमें बहुत मंत्र है, या आप कह लीजिए स्तुति है। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी, वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृषभानु उनके पिता का नाम, कीर्ति उनकी माता का नाम, और एक उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया कि भक्ति कैसे की जाती है। यहाँ बात करेंगे, राधा कृष्ण बात कर रहे हैं, तो पहले एनर्जी की बात आ रही है। इस चीज़ को समझें, इसको रिलीजन की तरफ, मैथोडोलॉजी को समझें, साइंस के साथ जोड़ें। एनर्जी क्या है? हम 7 चक्रों की बात करते हैं। तो जब तक आपके अंदर एनर्जी नहीं होती, मैं खड़ा भी नहीं हो सकता। आई एम नॉट एबल टू स्टैंड प्रॉपरली इफ आई एम नॉट हैविंग अ गुड एनर्जी। So there are two kind of energy. One is positive energy, one is negative energy. Negative energy is nothing but accumulation of your thoughts. मैं थोड़े इंग्लिश के वर्ड यूज कर रहा हूँ, सॉरी, उसके लिए माफ़ी। Accumulation of thoughts. What kind of thoughts you are taking in your mind, that will drive your path towards your future. So जब हम राधा अष्टमी की बात कर रहे हैं, बरसाना में मनाई जाती है। नॉर्थ इंडिया में राधा अष्टमी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। और मेरे एक दोस्तों से बात हो रही थी कि आपने गणेश चतुर्थी पे बनाई, पर नॉर्थ इंडिया में गणेश चतुर्थी नहीं मनाई जाती इतनी। और क्यों? देखिए, मैं कहता हूँ कोई भी पर्व हो, किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया में हो, मनाना चाहिए। मेरे एक दोस्त ने कल मेरे को एक शेयर किया लिंक्डइन के ऊपर। गणेश चतुर्थी आपको पता है 16 देशों में मनाई जाती है, इंडिया में नहीं, 16 कंट्रीज में, अलग अलग नाम से, और इसी ड्यूरेशन में। उसमें एक इंडोनेशिया भी है, उसमें श्रीलंका भी है, उसमें थाईलैंड भी है, उसमें सिंगापुर भी है। सो ये आप समझिए थोड़ा सा, राइट। अब हम जब राधा अष्टमी की बात कर रहे हैं, तो बरसाना में मनाई जाती है, कि बरसाना जो है राधा जी का आविर्भाव स्थान है। मैं पहले भी एक बार बात कर चुका हूँ, आविर्भाव और पूर्ण जन्म और जन्म में। तो आविर्भाव स्थान है, और राधा जी जो है वो कृष्ण जी की शक्ति हैं। और ये श्रीमद् भागवत पुराण में भी है कि गॉडेस लक्ष्मी की आविर्भाव है। तो लक्ष्मी अपने आप में, आपको पता है, समृद्धि की बात होती है, प्रोडक्टिविटी की बात होती है। तो जब हमने राधा अष्टमी की बात करनी है, तो हमने कृष्ण जी का नाम भी लेना है। ठीक है, मैं रिलीजियस नहीं जा रहा, बट आप समझे इसको। जब हम मैंने आपको राधा जी के बारे में बताया, हम कहते हैं जताम हे कृष्ण। तो हमें वो समझना है कि आप कैसे जोड़ पाएंगे दोनों चीज़ों को। ठीक है जी। और दूसरी चीज़, और
हमने राधा अष्टमी जो मनाई जाती है, आपको पता है 9 टू लेके आपको ज़्यादा व्रत भी नहीं रखना होता। कृष्ण जन्माष्टमी में तो आप रात में मिडनाइट में जो है अभिषेक करते हैं। राधा जी का अभिषेक होता है 12 बजे दोपहर में, तो मतलब आपका जो व्रत है वो भी आपका 12 बजे तक हो गया। तो सिंपल है। अब समझिए, राधा अष्टमी में वो कुछ नहीं करना। आप 4 सितंबर को मना रहे हैं राधा अष्टमी, संडे को इस बार आ रही है, तो 12 बजे तक व्रत रखिए या 12 बजे तक आप सेलिब्रेशन कीजिए, उसके बाद कीजिए। सिंपल। तो एनर्जी हमेशा सिंपल होती है, कॉम्प्लेक्स आप करते हैं। तो मैं इसी बातों से, थोड़ी बातों से आपकी फैक्ट्स की तरफ लेके जाता हूँ। राधा जी, हम व्रत तो रखते हैं, कई रखते भी हैं। राधा जी की जो शक्ति है, या जो कृष्ण जी की शक्ति है राधा जी, वो कैसे डेवलप हुई, या कैसे उनको हम कृष्ण जी की शक्ति कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे सोल की बात हो रही है, यहाँ लव की बात हो रही है। तो जिस भी चीज़ में आप काम करते हैं, जिसकी चीज़ से आप जुड़े हुए हैं, उसे प्यार कीजिए, उसके साथ अपनी कनेक्टिविटी जोड़िए, तो देखिए क्या होता है, वंडर्स होंगे। बिलीव मी दोस्तों, ये कुछ भी हो सकता है। आपका काम, आपके रिलेशंस, आपका बिजनेस, आपकी आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी, आपकी एनर्जी आपकी केंद्रित हो जाएगी। और यही करना है, यही लक्ष्य है। जब आप बर्थ लेते हैं तो आप देखिए आपके नंबर ऑफ हार्ट बीट्स कितने होती हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आपके हार्ट बीट्स कंट्रोल होने लग जाते हैं, आपके मेंटेन हो जाते हैं। सो दिस इज एनर्जी। एक और कंसेप्ट आया था दोस्तों, एमर्जी का। और कई लोगों ने मुझे पूछा, सर गलत कह रहे हैं, एनर्जी होता है, एम नहीं होता। देखिएगा, एमर्जी होता है। और यूरोप में अक्रॉस द ग्लोब राधा अष्टमी मनाई जाती है, सिर्फ इंडिया में नहीं। इस्कॉन में, गौड़िया मठ्स में बहुत डिटेल्ड, बहुत भव्य रूप से मनाई जाती है। तो मैं यहाँ दो चीज़ों को जोड़ने की कोशिश कर रहा था, साइंस को भी और मेथोडोलॉजी को भी। तो हम इस चीज़ को समझें दोस्तों कि हर पर्व का एक महत्व है। और जब मैं कोई रिलीजियस वीडियो बना रहा हूँ या मैं किसी पर्व की बात कर रहा हूँ, तो मैं साइंस और मेथोडोलॉजी को, दोनों को, मेरा मकसद ये है कि दोनों को इंटीग्रेट किया जाए। अगर आप इन दोनों को इंटीग्रेट कर पाएंगे तो बिलीव मी, आप अपने जीवन में बहुत तरह के बदलाव देखेंगे और एक पॉजिटिव बदलाव देखेंगे। और जब तक आप साइंस के को अलग रखेंगे और मेथोडोलॉजी को अलग रखेंगे तो मुश्किल रहेगा। क्योंकि देखिए, इन हाथों की लकीरों में भी विज्ञान है, इन इस माथे के ऊपर भी जो लकीरें बनती हैं उसमें विज्ञान है, आपकी जो पूरी बॉडी स्ट्रक्चर बना हुआ है उसमें भी विज्ञान है। तो विज्ञान हर जगह है, अज्ञान नहीं है। तो मेरा आप सबसे यही अपील कि इस बार राधा अष्टमी के पर्व को बहुत ही हर्षोल्लास से मनाएं और अपना समय दें, समझें, महत्व को समझें और अपने जीवन को लाभदायक बनाएं। बट कैसे? थ्रू योर लर्निंग, थ्रू योर एक्सपीरियंस एंड थ्रू योर हार्ड वर्क। धन्यवाद। तो राधा अष्टमी का पर्व एक महत्वपूर्ण पर्व। और जब हम राधा कृष्ण जी की बात करते हैं तो राधा कृष्ण जी की बात करें आप, सिर्फ राधा, मैंने पहली बार डिस्कस करा राधे कृष्ण। तो जताम श्रुतोपंगों में मंद मते गृहति मत सर्वस्व धाम भोजो राधा मदन मोहनो। राधा कृष्ण की बात हो रही है। आप अपने मन में उनको स्थापित करें और सोचें, आपने अपना ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना है। सोचें कैसे आप एक पर्टिकुलर पाथ को अपने लिए कारगर बना सकते हैं। आपको हमारा चैनल अगर पसंद आ रहा है दोस्तों, तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए आपको किस इलैबोरेटेड वीडियो पे, किस इलैबोरेटेड टॉपिक पे वीडियो चाहिए। देखिए, हमारा मेन मकसद ये है। तो जितना हो सके सीखें, लर्निंग करें और अपने आप को और डेवलप करें। धन्यवाद। थैंक यू।